कर्ज़े जहाँ कहानी है नशवा की और बिस्मा की। जो बिस्मा है वो उसकी माँ है और उसका हस्बैंड जो है वो मार चुका है, और जो नशवा है वो यमुना ज़ैदी ने नशवा को अपने ताया से हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। जो नशवा है पहले तो उसने एलएलबी करने के लिए अपने ताए से परमिशन लेती रही, ठीक है। फिर उसके बाद उसको जब एलएलबी में उसने टॉप कर लिया तो उसको जो प्रैक्टिस करने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत थी, और फिर उसने परमिशन ले ली उसने अपने ताया से। कहते हैं ना, जिसका बाप ना हो, जो बच्चा यतीम हो और जिसका बाप ना हो उसके सब बाप बन जाते हैं। हर कोई उसको समझाने बैठ जाता है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। तो यहाँ भी ये कहानी जो है नशवा की ऐसे ही है। सो व्यूअर्स, ये कहानी यही है कि एक बेवा औरत और यतीम बच्ची की, कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं एक बेवा औरत को घर में, और एक यतीम बच्ची को कि वो अपना करियर उसने किन प्रॉब्लम्स में से गुजर के बनाया है, और एक माँ कैसे बर्दाश्त कर रही है हर चीज़ को कि मेरी बेटी का करियर बन जाए। सो व्यूअर्स, कास्ट बताने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम कर्ज़े जहाँ की कास्ट भी बताएंगे, जिसमें है नशवा यानी यमुना ज़ैदी, और उसके अंदर उसकी माँ और दादी। और दादी जो है वो काफ़ी नमाजी और परहेज़ी है, वो नमाज़ें भी पढ़ती है, लेकिन अंदर से उसकी मुनाफ़क़त बिल्कुल नहीं जा रही। बेटा तो उसका मर गया है, लेकिन बहू और पोती के साथ मुनाफ़क़त ख़त्म नहीं हो रही। और कास्ट में और भी हैं ताई, अम्मा और ताया अबू, और उनके 2 बच्चे अमार और बिनिश। बिनिश तो एक अच्छी लड़की दिखाई गई है, लेकिन अमार जो उसका भाई है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। उसने एक लड़की का रेप किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया। अब अमार जैसे कि हमने बताया कि एक बिगड़ा हुआ लड़का है, वो अपनी गर्लफ्रेंड का रेप करता है। तो उसके खिलाफ फिर वो लड़की को अपने दोस्तों के साथ मिलके कहीं फेंक आता है, लेकिन लड़की बच जाती है और फिर दोबारा से उसकी एफआईआर उसके खिलाफ करती है कि इसने मेरा रेप किया, उसका नाम लगाती है। लेकिन उसके बाद जो अमार है उसकी एफआईआर तो कर चुकी है, ले अब उसके बाप को भी पता चल गया है, क्योंकि अमार बेसिकली दिखाया गया है कि ये एक बिगड़ा हुआ लड़का है। सो व्यूअर्स, अमार जो है वो उसका बिगड़ना सिर्फ और सिर्फ घर वालों की वजह से है। वहाँ पे जब रेप हो जाता है तो अमार का बाप जो है सारा सॉल्ट कर देता है, केस सारा ख़त्म करवा देता है। लेकिन उधर निशवा को भी पता चल जाता है। अब निशवा यहाँ चाहती है कि इसको सज़ा हो, ज़ाहिर है इसने एक बहुत घिनौना जुर्म किया है, लेकिन इधर इसकी दादी और उसका अमार का बाप, वो दोनों की कोशिश है कि हमारा बच्चा बच जाए। और अमार के बाप की हद दर्मी यहाँ पे देखे ड्रामे के अंदर कि वो उस लड़की को जिसका रेप हुआ होता है उसको मरवा देता है। और अब हम जो सेकंड फैमिली है, बुरहान की फैमिली, जो बैरिस्टर है, उसकी बात करते हैं। जो बुरहान है वो अडॉप्टेड चाइल्ड है, और वो आसिम ने उसको अडॉप्ट किया है, और उसकी फैमिली में है उसकी बीजान और आसिम साहब और बुरहान खुद। वो बुरहान एक बारिस्टर बना हुआ है, और अगर बुरहान की यहाँ असामा की लुक की बात करें तो वो माइंड ब्लोइंग, वो इस ड्रामे में हॉट बॉय बना हुआ है। और आगे अगर हम स्टोरी को बढ़ाते हैं तो जो आसिम है ना, वो नशवा की माँ को पसंद करता था। तो नशवा की माँ की पसंद और आसिम के बाप बुरहान के बाप जो आसिम साहब है उसकी पसंद, उनका तो आपस में फिर गहरा रिलेशन हो गया। इसलिए नशवा और बुरहान का भी आपस में रिलेशन इस ड्रामे में बनता जा रहा है। सो व्यूअर्स, अशवा की दादी बिस्मा के घर का सारा खर्च चलाती थी, और बिस्मा का रिश्ता उसकी दादी ने ले लिया अपने बीमार बेटे के लिए। फिर उधर आसिम के साथ बिस्मा की शादी नहीं हो पाई। तो इसकी वजह सिर्फ ड्रामे में यही है कि बिस्मा जो है वो एक, जो कहते हैं ना, कुर्बान हो गई अपनी एक घर में फाकों पे। आसिम चाहता था कि अब बिस्मा जो है वो बेवा हो चुकी है तो मैं इसे शादी कर लूँ, लेकिन बिस्मा ने ये वाला स्टेप नहीं लिया, क्योंकि उसकी एक बेटी है और वो उसने उसी पे फोकस किया। और फिर यहाँ पे डिसाइड होकर आसिम जो है वो मुल्क से बाहर चला गया, और वहाँ जाके उसने बुरहान को अडॉप्ट कर लिया। सो व्यूअर्स, आगे जब स्टोरी बढ़ी है तो बुरहान जो है उसने अपने बाप के लिए घर खरीदा। वो आसिम साहब समझ चाहते थे कि मैं ये वाला घर खरीद लूँ, जो वो घर छोड़कर चले गए थे। अब उधर जो दादी है ना, वो घर सेल करना चाहती थी, लेकिन इनको नहीं देना चाहती थी। लेकिन बुरहान ने बड़ी चालाकी से घर खरीद के वही घर जो उनकी दादी नहीं देना चाहती थी, नहीं देना चाहती थी, जो घर वो बुरहान ने बड़ी चालाकी से खरीद कर अपने बाप आसिम साहब को दे दिया। दादी यहाँ पे कर्जे जाम में, दादी जो है ना कर्जे जाम में लालची दिखाई गई है, और दादी ने वो घर हड़प कर लिया। उसने कहा कि ये घर तुम्हारा बाप मुझे दे गया था, लेकिन आसिम का
बिल्कुल नहीं बाप दे के गया था। आसिम की ये जायदाद थी, उसकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन दादी जो है ना इस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि इनको दोबारा ना मिले, लेकिन बुरहान ने ये प्रॉपर्टी दोबारा से ख़रीद कर, अपनी ही प्रॉपर्टी खुद ही ख़रीद कर, इनको पैसे देकर वो गढ़ लिया है। और यहाँ पे देखें दादी कितनी लालचन है, और उसने अपना बेटा भी ख़राब किया और पोता भी ख़राब किया। और व्यूअर्स आप देख रहे हैं बिनिश की शादी हुई है और उसमें कितना मज़ा आया। बुरहान जब यमुना ज़ैदी की तस्वीरें बनाता रहा उसामा, और वो चाहता था कि इसकी अकेली की फ़ोटो हो, लेकिन वो ग्रुप फ़ोटो बनवाती जा रही थी और वो बड़ी रिजर्व लड़की बनी हुई है, लेकिन बुरहान उसके ऊपर नज़र जमाए बैठा हुआ है। वो चाहता है कि मेरी इससे शादी हो क्योंकि ये काफ़ी अच्छी और टैलेंटेड लड़की है, टॉपर है, लेकिन अभी वो रिजर्व है। वो अंदर से तो बहुत प्यार करती है, वो थोड़ी सी अंदर से जेलस भी हो रही है क्योंकि कैनेडियन लड़की जो है बुरहान के साथ साथ फिरती है, उससे बातें करती है, शादी किससे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। नशवा इधर अभी खामोश है और फिर कहती है मैं क्यों जेलस हो रही हूँ, मेरे अंदर क्यों ये फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन वो अंदर अंदर से अब उसको लाइक कर रही है। लेकिन बुरहान ने जो उसकी पिक्चर्स बनवाई हैं तन्हाई में देखने के लिए, और वो शादी में भी बहुत मज़ा आया क्योंकि नशवा इधर बहुत प्यारी लग रही थी। और हमें थोड़ा सा इधर मिस्टेक ये देख रहे हैं कि मिला के पहले नशवा जब पार्लर से निकली उसके बाल और तरह के बने हुए थे, लेकिन शादी पे उसके बाल बिल्कुल टोटली हेयर चेंज थे। और इधर बुरहान जो है वो नशवा के ऊपर नजरें जमाए बैठा है। जो है ना उसको पता चल गया कि मेरी माँ जो है आसम को लाइक करती थी, आसम साहब बिस्मा को लाइक करते थे, आई मीन के निशवा की माँ को। अब वो चाहती है कि मेरी जो माँ की शादी है दोबारा आसम साहब से हो जाए, और उसने अपनी नानी को भी बता दिया है, और निशवा इधर उनकी शादी करवा के रहेगी क्योंकि वो चाहती है कि मैं अपनी वजह से अपनी इन कोशिशों की वजह से अपनी माँ को वो सारी महरूमियाँ दूर कर दूँ जो उसके अंदर हैं। और यहाँ तक तो ड्रामा है कर्ज़े जान, और ये काफ़ी हिट जा रहा है और यूट्यूब पे भी जा रहा है वाला है। जो बुरहान है उसने महरीन का केस जो है ना दोबारा से ओपन करना है क्योंकि महरीन का पहले रेप हुआ, फिर उसका मर्डर भी, अब केस डबल बन गया है। पहले तो उमार में भी छूट जाता है, लेकिन अब नहीं छूटेगा क्योंकि बुरहान इसका केस री ओपन कर रहा है। और ये ड्रामा बहुत अच्छा है, इसमें वकालत आपको दिखाई जाएगी, एक प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल जो वकील हैं उनका आपस में रोमांस भी दिखाया जाएगा। तो ये ड्रामा इस वक्त यूट्यूब पे टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है। तो व्यूअर्स इस ड्रामे को देखें और इन्जॉय करो। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। और हम इस ड्रामे में ये भी देखा है कि वो बेवा औरत है और घर में रह रही है और हरासा हो रही है। जो बख्तियार है वो अपनी उसकी बीवी भी है, उसकी एक फैमिली है, लेकिन फिर भी वो बिस्मा के ऊपर नज़र जमाए बैठा हुआ है, यानी कि अपनी भाभी के ऊपर। घर में एक औरत को प्रोटेक्शन देने की बजाय आप उसके ऊपर गंदी नज़रें रख रहे हैं। वो कौन है? अपने भाई की, आपके भाई की बेवा है, और आप लोगों की वजह से वो घर में बैठी हुई। हमारे माशरे का अलमिया है कि हम कुरान, नमाज, हदीस को सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि लोगों के लिए नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे उस निशवा की दादी दिखाई गई है। निशवा की जो दादी है वो नमाज़ी प्रेज़ी है, लेकिन इंसाफ बिल्कुल नहीं कर रही। उसकी बहू घर में है, उसके बेटे की ज़ाहिर हिस्से की प्रॉपर्टी में से पैसा भी आता है, लेकिन वो निशवा और बिस्मा के ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं कर रही। वो सिर्फ उसकी ख़त्म पे करती है, गरीबों में देने के लिए करती है कि ये मेरे बेटे का है और मैं इस तरह से लोगों के ऊपर बांट दूँ, मतलब कि अपनी वाह वाह बनाने के लिए कि ये लोगों को बो देती है। लेकिन घर में एक औरत, आपकी बहू, जो इस वजह से जलील हो रही है कि उसको आप कुछ नहीं दे रहे। ये ड्रामा भी हमारी सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि घरों में बेवा और भाभियों, बहुओं और माओं के साथ ऐसे हो रहा है, और यकीनन हो रहा है। हमारे माशरे में ये सब कुछ हो रहा है। कर्ज़े जाम में माँ और बेटी एक ही घर में जाने वाली हैं, और ये कैसे जाएंगी, इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा हर्डन्स आनी है। ज़ाहिर है ये जो दादी है इसने इतनी आसानी से तो जान नहीं छड़ दी बिस्मा की और निशवा की। और लेकिन अब निशवा का दौर आने वाला है क्योंकि निशवा पाँव पे खड़ी हो चुकी है, उसको एक राइट वे मिल चुका है, और अब निशवा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ भी लड़ेगी और अपने ख़ानदान के साथ।